हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन क्या लेके आए हैं? पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होता है ना, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वीडियो मजेदार होगा कि बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करें, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से ये है कि बताओ बहुपद क्या होते हैं। कोई आंसर देगा मुझे? आप बोलोगे सर ऐसी बहु जिसके बहुत सारे पद होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? बहुपद। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुपद क्या होता है, उनको पढ़ने के लिए कुछ चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, देखिएगा साहब। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका भी होना बहुत आवश्यक है, इस कलर का होना बहुत आवश्यक है। चलिए साहब शुरुआत करें। आप बोलो सर करो शुरू, भगवान का नाम लेके शुरू करो। चलिए साहब, देखो साहब क्या कह रहा। क्वेश्चन ने पूछा है बहुपद, लेकिन बहुपद जानने के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना बेहद जरूरी है। क्या क्या? जैसे मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एक चर और एक लिख रहा हूं अचर। इधर लिख दिया मैंने अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर, इसको मैं बोलता हूं हिंदी में अचर, ठीक है। और इधर लिख दिया भाई साहब मैंने चर यानी वेरिएबल, यानी वेरिएबल, इसको लिख दिया मैंने चर, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया वेरिएबल और कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। क्या डिफरेंस है? आप बताओगे कि भैया जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6, आप बोलोगे सर लिख दो साहब। मैं लिख दूं यहाँ पर 4/7, आप बोलो सर लिख दो। और मैं लिख दूं यहाँ पे पाई, आप बोलो सर लिख दो। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसी चीजें लिखी हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो कभी बदलते नहीं है, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट यानी अचर। अब आप 6 को चाहे इस कमरे की बात करो, चाहे दूसरे कमरे में ले जाओ, चाहे पाताल पे ले जाओ, चाहे धरती पे ले जाओ, चाहे आकाश में ले जाओ, 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी। चेंज होगी क्या? आप बोलो सर चेंज नहीं होगी। क्या 4/7 चेंज होगा क्या? आप बोलो सर कहीं चेंज नहीं होगा, 4/7 4/7 ही रहेगा। क्या पाई चेंज होगा क्या? बोले पाई भी उतना ही रहेगा जितनी उसकी वैल्यू होती है। कहीं ले जाओ साहब, चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे पाकिस्तान की बात करो, चाहे अमेरिका की बात करो, पाई पाई ही रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x, मैं लिख दूं y, मैं लिख दूं z, मैं लिख दूं l, मैं लिख दूं m, मैं लिख दूं n, या कोई भी कुछ भी चीज लिख दूं, क्या इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? आपके लिए आपकी x की वैल्यू अलग थी और मेरे लिए मेरी x की वैल्यू अलग थी, तो यानी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या समय के साथ, टाइम के साथ, या किसी भी कारण से? आप लोगों सर चेंज हो जाएगी। आसान भाषाओं में जो अड़ियल होते हैं, जो अड़ियल होते हैं वो कहलाते हैं कांस्टेंट, और जो बुद्धिमान होते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल, यानी परिस्थिति देख के चेंज हो जाए वो सारे के सारे वेरिएबल। क्लियर है क्या आप लोग? एकदम क्लियर। तो ये छोटी चीज समझ में आ गई क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से x लिया और मैंने यहाँ से 4 ले लिया, 6 ले लिया, 6 ले लो, 4 ले लो, जो मन करे। मैंने यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, मैंने इन दोनों को मिला दिया। जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं बीजीय व्यंजक, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। क्लियर कहानी? बहुत बेसिक से छोटे छोटे डाउट्स जो आपके आज तक आपके दिमाग में बैठे हुए थे वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि वेरिएबल कांस्टेंट दोनों को मिला दें तो क्या बनता है हमारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां तक कोई डाउट है? आप लोग सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई साहब 6x + 4y, 6x + 4y। अब बताओ क्या होगा? आप लोग सर देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है x, और एक आपके क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ एक कांस्टेंट है, यानी आप बोलोगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि भैया ये बहुपद भी है, पॉलिनोमियल भी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो? कभी बोलते हुए बिजी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कभी बोलते हुए पॉलिनोमियल है। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोलूंगा मैं दोनों ही बात क्या है? सही है। पॉलिनोमियल भी है और ये क्या है? बीजीय व्यंजक भी है। अब आप इसको कैसे अपन डिफाइन करें कि कौन आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद है और कौन आपका बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आइए साहब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के मन में। आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक तरफ में लिख रहा हूं मैं ए
यही समझ जाओगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको लिख रहा हूं मैं पी यानी पॉलिनोमियल, पूरा एकदम पॉलिनोमियल। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद और ये बीजीय व्यंजक, ठीक है। जो मैं लिखूं वो ध्यान से देख लेना। इसके चर की, चर समझते हो आप बोलोगे सर समझते हैं, यानी एक्स वाई जेड है जो भी वैल्यू है, इसके चर की घात, चर की घात, चर की घात कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हाँ जी साहब, कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कुछ भी बताऊंगा, कुछ भी हो सकती है। क्लियर यहां तक? आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब चर यानी एक्स वाई जेड या जो भी आपको दे रखा है LMN, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसकी पावर मैंने 2 कर सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल बात सही बात है। मैं y की पावर 1/5 कर सकता हूं, आप बोलोगे सर ये भी सही बात है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं √z, आप बोलोगे सर ये भी सही बात है। यानी इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। आपकी पावर पूर्णांक भी हो रही है, बट्टे में भी आ रही है, रूट में भी आ रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो चर की घात है, चर की घात, ध्यान रखना, चर की घात हमेशा क्या होती है? पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है साहब, हमेशा क्या होती है? पूर्णांक। यार एक चीज पर ध्यान रख लेना, दोनों तरफ क्या आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स में बंद कर रहा हूं, चर आ रहा है, इधर भी चर आ रहा है, इधर भी चर आ रहा है, यानी वेरिएबल्स, इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चर की घात को ही देखना है हमें। तो आप बोलोगे एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब मैं बोलूँ x की पावर 4, बोले सर पूर्णांक यानी क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि y की पावर 8, तो आप बोलोगे सर ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब कि ये √x, ये होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि इसकी रूट है, यह पावर पूर्णांक में नहीं है। तो आप समझ गए क्या कहानी? आप बोलोगे सर ये समझ गए, ये आपका क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा। आप बोलोगे सर एकदम सही बात, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे अब बोलूं, पेन चेंज करता हूं एक बार में, और मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये x की पावर 4 बीजीय व्यंजक है? आप बोलोगे सर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूं बताओ y² जो है, क्या ये बीजीय व्यंजक है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया बताओ क्या ये AE है? आप बोलोगे सर x² क्या है? AE है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है? आप देखोगे पावर क्या है? पूर्णांक में, यानी ये पॉलिनोमियल होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये y की पावर 1/5 बीजीय व्यंजक है? आप बोलोगे सर है। लेकिन मैं आपसे बोलूं क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि पावर किस में है? पूर्णांक में नहीं है। तो यानी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्लियर है? इसी तरह से √z पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे, देखो x की पावर 4, y की पावर 8, ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। जितने भी बहुपद होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके क्या हो जाएं? पॉलिनोमियल हो जाएं। क्लियर है? ये दो चीजें समझ गए क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, कोई डाउट नहीं हमारे मन में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं, ये सारी चीजें, ये चीजें क्वेश्चंस की फॉर्म में आती हैं, तो ध्यान से समझ लेना। पॉलिनोमियल्स, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो? आपके पॉलिनोमियल्स हो। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो ये चीजें मैंने अभी तक आपको जो समझाई है समझ में आ गई होंगी। अब देखो इनको मैंने सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके लिए सजा के रखा है। वेरिएबल यानी चर, कांस्टेंट अचर क्या क्या होते हैं, सारी चीजें समझाई थी मैंने। इनका मान नहीं बदलता, इनका मान बदल जाता है, चर और चर मिलके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? चरों की घात कुछ भी हो सकती है, चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए बहुपद की। एग्जाम्पल मैंने बताया था, सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। क्लियर? आप लोग एकदम क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। आपसे एक लाइन आ जाएगी, बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है? आपको पता ही नहीं है कि बहुपद क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप कैसे बता पाओगे? क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। आज के बाद आपको ये डाउट खत्म हो जाएगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कौन सा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? चलिए साहब मेरे साथ बने रहिएगा। बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? आप क्या कैसे पता लगाओगे? आप ऐसे पता लगाओगे भैया
इसकी पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, पूर्णांक है। आप बोलोगे सर सही है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया क्या, आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल हो गया, आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल हो गया, यानी ये पॉलिनोमियल है। अगर जो पॉलिनोमियल है तो वो ए ही तो होगा ही होगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ये है। क्लियर है आप लोग, एकदम क्लियर। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या। आप पावर देखोगे, किसकी, वेरिएबल की पावर देखनी है। ये √7 देख के मत सोच लेना कि √7 आ गया तो इसकी पावर पूर्णांक नहीं है। क्या ये वेरिएबल है क्या इसके साथ, आप बोलोगे सर नहीं है, हमें तो केवल वेरिएबल की पावर पूर्णांक में देखनी है, अगर वो है तो वो बहुपद होगा। तो देखो x की पावर पूर्णांक है, यानी ये बहुपद है, और अगर ये बहुपद है तो ये ए भी होगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। क्लियर। आगे देखो, y² प्लस √2y। अब यहाँ ध्यान से देखना, छोटी छोटी गलती करवाएगा आपसे। ये y की पावर पूर्णांक में है, लेकिन क्या यहाँ पर पूर्णांक में है क्या, आप बोलोगे सर है। क्यों है, क्योंकि ये रूट केवल किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, यानी ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। क्लियर, छोटी छोटी बातें। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे सर x की पावर पूर्णांक है, y की पावर पूर्णांक है, यानी ये होगा ही होगा। क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। इन चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया, किसी तरह की कोई डाउट हमारे मन में नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जिससे आपके सारे के सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लाए हुए हैं आपके लिए, बताओ, इसको देख के बताओ। √2 ये आपको x² रूट के अंदर है, बाहर इसके 2 लिख रहा है, प्लस y। अब बताओ मुझे क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, आप बोलोगे सर इसमें जो x की पावर है वो रूट में आ रही है। अरे भाई आ तो रही है मेरे प्यारे, लेकिन ये आपके बाहर रूट हटा भी तो रखा है, यानी अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ कि आपको लिख रखा है 4 रूट, ऐसे लिख रखा है, तो इसको जब रूट हटाओगे 2 आएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 आएगा। तो बताओ यहाँ कितना आएगा, अगर x² बाहर से कट जाएगा ये कितना आ जाएगा, x + y। अब बताओ अब क्या हो गया, आप बोलोगे सर अब तो ये क्या बन गई, x की पावर पूर्णांक है, y की पावर पूर्णांक है, यानी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो ये a b ही है। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। यहाँ देखो x की पावर पूर्णांक है, y की पावर पूर्णांक है, यानी ये दोनों क्या है, ये आपके क्या है, पॉलिनोमियल भी है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होना ही होना है। यहाँ देखो x² + 1/7, यहाँ x की पावर, हमें केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, केवल किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर पूर्णांक में है तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, और ये a b होगा। अगर पॉलिनोमियल है तो a b तो होना ही होना है। सेम इस तरह देखो x + 1/x, क्या अब ये आपका पॉलिनोमियल है क्या, आप बोलोगे सर अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा x + x की पावर -1। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पावर किस में जा रही है, माइनस में, यानी आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये आपके बीजीय व्यंजक है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या बहुपद होता है और क्या आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, पावर पर, किसकी, वेरिएबल की। ठीक है, आप बोलोगे एकदम ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते साहब, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये लो साहब, आसमान की ऊंचाइयों में गया ये। अब मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको लिख रहा हूँ भाई साहब 4x + 4, 4x + 4। ठीक है, अब आप मुझे बताना ये किस तरह का बहुपद है। आप बोलोगे सर पावर इसकी 1 है, ठीक है, और ये कौन सा बहुपद हो गया, आप बोलोगे सर एक चर है, इसमें चर भी कितना है, देखो वेरिएबल कितना है, 1 है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आपके सामने 4x + 3, अब बताओ ये कौन सा है, आप बोलोगे सर चर कितना है इसमें, वेरिएबल कितना है, 1 है। अगर मैं लिख दूं 4x² + 4x + 3, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें वेरिएबल कितने हैं, बताओ वेरिएबल कितने, आप बोलोगे सर इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, x। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। इनको छोटी छोटी चीजें हैं ये ध्यान रखना, कौन से बहुपद क्या कहलाते हैं। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है, किस टाइप का बहुपद है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इनमें से केवल एक वेरिएबल था, इसलिए एक चर वाले बहुपद। अब मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं 4x + 3y, 4x + 3y, मैं आपके सामने लिख दूं 4x² + y। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया,
इधर भी x आ गया, एक y आ गया, यानी दो वेरिएबल आ गए, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, दो चर वाले बहुपद। क्लियर है क्या, समझ गए क्या आप बोलोगे सर, एकदम समझ गए। एक पद वाले और दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले बहुपद में डिफरेंस समझ में आ गया क्या आप बोलोगे सर, एकदम समझ में आ गया। क्लियर कहानी यहाँ तक, आप बोलोगे सर कोई क्लियर नहीं, एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। चलिए साहब, तो देखो ये सारे के सारे एक चर हैं, 5x, इधर x है, इधर x है, इधर x है, इधर x है, इसकी जगह कोई भी दूसरा चर नहीं है, तो यानी सारे सारे क्या हो गए, एक चर वाले। अगला देखो इधर, आप बोलोगे सर दिखाओ सर, ये लो साहब, दो चर वाले यानी x और y, a और b। क्लियर यहाँ तक आप बोलोगे एकदम क्लियर। तो एक चर और दो चर में कोई डिफरेंस आपके समझ में आ गया क्या, आप लोग सर पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, एक चीज़ और समझाते हैं आपको। ये तो अपन ने एक चर वाले की बात कर ली। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये बताना है क्या है, 5x 6xy, आप बोलोगे सर इनमें तो केवल एक पद नजर आ रहा है, दूसरा पद तो है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, इसमें एक ही पद है। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं 5x प्लस 2y, अब इसमें कितने पद हैं, आप बोलोगे सर इसमें दो पद हैं, कितने पद हैं, दो पद। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5x प्लस 4, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, इसमें भी कितने पद हैं, दो पद हैं, तो यानी क्या हो गया आपका द्विपदीय बहुपद। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं 5x प्लस 3y प्लस 2, ये क्या हो गया आपके कितने पद हो गए इसके अंदर, आप बोलोगे सर इसके अंदर कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, यानी इसको बोलते हैं त्रिपदीय बहुपद। क्लियर है, तो देखो आपको इतना समझ में आ गया क्या कि आपका एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और तीन पदीय बहुपद में क्या डिफरेंस है, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया। छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, आप बोलोगे एकदम क्लियर है साहब, कोई तरह का डाउट हमारे मन में नहीं। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है। एक पदीय बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक पद है, आप बोलोगे एकदम ठीक बात है। यहाँ देखो साहब, द्विपदीय बहुपद बाइनोमियल जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। सब में दो पद आ रहे हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल दो पद आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद त्रिपदीय बहुपद जिसमें क्या हुआ आपके तीन पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5z, तीन पद आ रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है हमें यहाँ तक। अब इसके बाद एक और चीज आती है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब आप ध्यान रखो, अब आप इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हो, डिग्री। हाँ जी साहब सही बोला, आप सही सुना आपने, डिग्री। डिग्री क्या होती है, ये डिग्री 10th और 12th और MBA और BTech वाली डिग्री नहीं, ये कौन सी डिग्री होती है समझना। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 3, एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, एक बहुपद लिख दिया मैंने। अब मैंने आपसे पूछा भैया बताओ इसकी डिग्री क्या है। आप क्या देखोगे कि आपके पास जो बहुपद है उसकी जो सबसे बड़ी वाली पावर है, सबसे बड़ी वाली पावर, वो उस बहुपद की कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ध्यान रखना। तो इन सब में बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 8, तो आपकी इसकी डिग्री कितनी हो गई, आप इसकी इस क्वेश्चन की यानी जो आपका जो बहुपद दे रखा है इसकी डिग्री कितनी हो गई, 8। समझ गए क्या कहानी, यानी डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों, डिग्री होती है जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसकी सबसे बड़ी वाली पावर ही आपको उस बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। आप बोलोगे सर जो सबसे बड़ी वाली पावर है, पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, आप बोलोगे सर किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ आपका 4x प्लस 4, ठीक है, 4x प्लस 4। यहाँ पर डिग्री कितनी है, आप बोलोगे सर डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 1 है। तो यानी जिसकी डिग्री 1 होती है, सॉरी पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है। जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। ध्यान से सुन लेना, क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। अगर मैं लिख दूं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आपके 4, अब बताओ इसकी पावर कितनी हो गई, आप बोलोगे सर इसमें पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। समझ पा रहे हो क्या डिफरेंस, द्विघातीय बहुपद। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं भाई साहब कि 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x
अब बताओ इसमें पावर कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 3 की 3 पावर आ गई, इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो बहुपद में कितने सारे टाइप बता दिए मैंने आपको, एक चर वाले, दो चर वाले, मैंने आपको बता दिए एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, मैंने आपको बता दिए रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इन सब में छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है। क्लियर है, आप लोग एकदम क्लियर है। अब ध्यान से एक चीज समझना, जो आपका रेखिक बहुपद होता है, ठीक है, दो तीन बातें और हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जो आपका रेखिक बहुपद होता है ना प्यारे बच्चों, रेखिक बहुपद, ये एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है, रेखिक बहुपद, इसका जो ग्राफ होता है ना प्यारे बच्चों, ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, आप बोलोगे सर इसका ग्राफ होता है सरल रेखा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, सरल रेखा होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं द्विघातीय बहुपद की, द्विघातीय बहुपद, और इसका जो ग्राफ होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है क्या, आप बोलोगे सर इसका ग्राफ होता है परवलयकार। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि रेखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा, और द्विघातीय बहुपद का ग्राफ क्या होता है, परवलयकार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं आपसे बोलूं भैया बताओ 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं आपसे पूछूं भैया बताओ 0 की पावर 0, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या नहीं निकाल सकते? तो शून्य बहुपद की डिग्री अपन पावर घात नहीं निकाल सकते। क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर हो गई, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, इस वीडियो को बहुत प्यार से देखना प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपके जितने भी पॉलिनॉमियल्स की जो छोटी छोटी बारीकियां है ना, वो सारी समझा दी आपको। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर। और ये जो डिग्री का कंसेप्ट है ना, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन क्या करेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, हाँ जी अच्छे क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डिग्री का पता होना जरूरी है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल कर लें। एग्जाम्पल करने से पहले जो मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है, जो मेरी राइटिंग है इतनी सुभान अल्लाह, उसकी जगह मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह आपको दिखा देता हूँ अच्छी राइटिंग। ठीक है, आप बोलो सर दिखाओ साहब, ये लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के एकदम घाती बहुपद की डिग्री कहलाती है। बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4 होगी। ठीक है साहब, अब बताओ इसकी रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, समझ पा रहे हो ना आप लोग? यही तो समझाया था आपने हमको, इसमें 1 घात, इसमें 2 घात, इसमें 3 घात। ठीक है साहब, शून्य बहुपद की घात निर्धारित नहीं कर सकते, बता दिया मैंने। रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, ये लो, और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। दोनों क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब आप बोलो सर कुछ क्वेश्चंस कराओ, प्रैक्टिकली समझाओ हमको। ये लो साहब, आपने बोला और मैंने सुन ली आपकी बात। चलिए पहला क्वेश्चन बताओ, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अभी तो बताया था, जिसकी घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं, ये आपका बेस है। ध्यान रखना, जितना भी पढ़ाया है उसके आधारित क्वेश्चंस हैं उसके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपके दिमाग में बैठा है या नहीं बैठा है। ठीक है, गारंटी है अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे, इस वीडियो को देख लोगे, तो आने वाले टाइम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पॉलिनोमियल यानी बहुपद से, किसी भी एग्जाम का आप उड़ा दोगे। ठीक है साहब, चलिए, निम्न में से कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है? रेखिक बहुपद होने की शर्त क्या होती है? आप बोलोगे सर उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो देखो क्या ये है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? आप बोलोगे सर है, लेकिन ये रेखिक बहुपद है। आप बोलोगे सर रेखिक बहुपद है। क्या ये है? क्या आप बोलोगे सर है, ये भी रेखिक बहुपद है। ठीक है, क्या ये है? आप बोलोगे सर ये भी है। तो बताओ कौन सा नहीं है रेखिक बहुपद? आप बोलोगे सर ये बहुपद तो है लेकिन रेखिक नहीं है। ये कौन सा है? द्विघातीय है। ये कौन सा है? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद है ये। आप बोलोगे सर एकदम ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, चलिए साहब, निम्न में से रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद आपसे पूछ रहा है, देखो इसमें पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो त्रिघातीय हो गया। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? आप बोलोगे सर इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें जो पावर है, चर की पावर किसमें? रूट में पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए आपका ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो क्या रेखिक, क्या द्विघात और क्या त्रिघात? कोई सा ही नहीं है। तो
क्या ये है क्या बहुपद? बोले सर बहुपद तो है, लेकिन कौन सा? ये द्विघातीय बहुपद है। कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है साहब ये। और बचा क्या? देखो ये एक घाती है क्या, एक घात होते ही क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बहुपद कौन सा है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा बहुपद है। देखो साहब ध्यान से, क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर किसमें? रूट में है। ठीक है, ठीक है। क्या ये है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि इसको अपन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, और ये पावर किसमें? पूर्णांक में नहीं है। क्या ये है क्या? बोलोगे सर यहां तक तो है, लेकिन यहां देखो इस वेरिएबल को किसमें रख दिया उसने? रूट के अंदर रख दिया, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्या ये है क्या? बोलोगे है। अब मैं आपसे पूछूंगी कितने घातीय बहुपद है? आप बोलोगे सर 2 घात आ रही है, यानी ये द्विघातीय बहुपद है, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपकी सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि कौन कौन क्या क्या कैसे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक। देखो शून्यक क्या होता है? जिसकी वैल्यू पुट करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं शून्यक। देखो ax प्लस बी बराबर मैंने लिख दिया 0। ठीक है, तो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ax, ये b उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रख दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और यही इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए सर। ये लो साहब, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखो द्विघात में कितने घात होती हैं? 2, तो शून्यक भी कितने होंगे? 2। ठीक है, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब इन चीज़ों की चर्चा करूंगा कि कैसे उसकी वैल्यू 2 ही आती है, तो आपके रूट्स आते हैं। ठीक है, अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आगे आइए, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद कौन सा है बताओ साहब। देखो ये है क्या? आप बोलोगे सर ये तो नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो ये है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ तक तो है, लेकिन ये पावर जो आपका वेरिएबल है रूट में है, तो ये बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद ही नहीं है, द्विघात तो कैसे होगा? ये है क्या? आप बोलोगे सर ये भी नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। अब देखो इधर देखो, ये रूट को देख के मत कर आना। रूट हमेशा अगर आपका रूट वेरिएबल के ऊपर है तब वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन यह वेरिएबल के ऊपर नहीं है, वेरिएबल की घात पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कैसी? आपकी घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर। आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से द्विघात बहुपद है, आ जाओ साहब, द्विघात बहुपद निकालना है। देखो ये द्विघात है क्या? आप लोग सर यहाँ तक तो है, लेकिन पावर किस में है? माइनस में है, तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर माइनस में जाएगी। यहाँ देखो ये आपका बहुपद ही नहीं हो पा रहा, तो ये बहुपद है क्या? आप बोलोगे सर ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x है जो वेरिएबल है उसको किस में रख रखा है? रूट में, तो ये भी आपका बहुपद ही नहीं है, तो ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ देखो x² पावर 2 है। क्या आगे आपको ये नजर आ रहा है क्या कि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है? वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है, तो ये बहुपद है, और पावर 2 है, तो कौन सा हो गया आपका? द्विघात बहुपद। क्लियर? समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं साहब। निम्न में से बहुपद है, बहुपद पूछ रहा है आपसे। देखो साहब जो जो आपको पढ़ाया था फटाफट से उसको सारी थ्योरी लगा दो। यहाँ पर ये रूट में x है, बोले ये तो बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रूट में है। ये होगा क्या? बोले सर यहाँ तक तो है, लेकिन x की पावर 3/2 है, पूर्णांक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब। निम्न में से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको पता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयकार। और सरल रेखा किसका होता है? आप बोलोगे सर रैखिक बहुपद का होता है, रैखिक बहुपद का होता है। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। तो बताओ आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? आप बोलोगे सर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। कल बिल्कुल भाई साहब मेरे साथ बने रहना। कल अपन डिग्री का अप्रोच पढ़ेंगे कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस सेकंड्स के अंदर उड़ा देंगे। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।